ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर अंकित रावत ने हमें भेजी है। अगर आप भी अंकित की तरह अपनी भूतिया घटना हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस मेल पर भेज सकते हैं। तो ये बात 15 अक्टूबर 2023 की है, जब मेरे दादा गांव से अपने पांव के इलाज के लिए फरीदाबाद आए थे। बेसिकली अंकित के दादा उत्तराखंड में रहते थे। जब तक दादा का पैर ठीक नहीं हुआ था वह फरीदाबाद में ही हमारे साथ रहते थे। डेट 22 अक्टूबर 2024। दादा की चोट भी तब तक काफी ज्यादा ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरे दादा ने अगले दिन ही गांव जाने का फैसला बना लिया था, क्योंकि गांव में तब मेरी दादी और मेरी बड़ी दीदी अकेले ही थीं। वहां पर तब बाघ का डर हमेशा बना रहता था। डेट 30 अक्टूबर 2024 शाम के करीब 12 बजे हम गांव पहुंच चुके थे। रात 8 बजे। खाना बनने में अभी समय था तो मेरे पापा, मेरी दीदी और मैं दादा को बिना बताए ऊपर पहाड़ी पर घूमने चले गए। वहां पर पूरा अंधेरा और पूरा सुनसान से भरी वह जगह थी और वहां पर अक्सर छल का डर लगा रहता था। कुछ देर घूमने के बाद मेरी नजर जब अंधेरे में पड़ी तो मैंने वहां सचमुच में किसी को जाते हुए देखा था। यह देखने के बाद मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे। कुछ देर बाद हम सब खाना खाकर सो चुके थे। अगले दिन शाम 5 बजे के आसपास मैं और मेरी दीदी घूमने के लिए गए। काफी घूमने के बाद मैंने देखा कि कुछ दूर ही एक लड़का और उसके साथ एक औरत बैठी हुई थी। मैंने दीदी को वह दोनों दिखाए तो वह दोनों दीदी को नजर ही नहीं आए। मैं यह सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। मैं जब दीदी को बताने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ के ऊपर वह बेटा और उसके साथ वही औरत ऊपर खड़े थे। यह देखकर मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जब मैं आसपास देखा तो मेरी दीदी भी मेरे साथ नहीं थी। मैं समझ चुका था कि मुझे छल लग गया है। कुछ देर दीदी को ढूंढने के बाद देखा तो दीप पत्थर पर बैठी हुई थी। मैं जब उन्हें यह बात बताने ही जा रहा था, दीदी ने जब मुड़कर देखा तो उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मैं उधर ही बेहोश हो गया था। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी दीदी भी मेरे साथ नहीं थी और रात होने भी जा रही थी। मैं वहां से जितना तेज हो सका वहां से अपने घर की ओर भागा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं बिना पीछे मुड़े वहां से भागता रहा। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने अपनी दीदी को यह बात बताई तो मेरी दीदी ने जो मुझसे कहा तेरी आंखें खुली की खुली रहेगी। दीदी ने मुझे कहा कि मैं तेरे साथ कहीं भी नहीं गई थी, मैं अपने कमरे में ही सो रखी थी।